हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 कर रहे हैं हम और चैप्टर है आपका अलग अलग चैप्टर्स का क्वेश्चन को हम रिवाइज करने वाले हैं बच्चों। तो अभी तक कुछ क्वेश्चन हमने रिवाइज किए हैं। उम्मीद है कि आपको सब याद होगा, अच्छे से आप कर पा रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी जो आपको सॉल्व करना है। उससे पहले क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज जाननी होगी भाई, LCM एंड HCF ये क्या होता है। LCM एंड HCF अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ये तो हो जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गए ये, इस चीज के बारे में एक बार आप देखिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर पे। क्या होता है मल्टीपल? मल्टीपल यानी गुणज और फैक्टर यानी गुणनखंड। ये दो चीज तो आपको पता है। लोवेस्ट मतलब सबसे कम, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, ये भी आपको पता है। अब देखिए कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते थे, उस चीज पे आपको वर्क करना है और उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए इसको और एक बार रिवाइज। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे अब डायरेक्ट हम। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे उनका HCF फाइंड आउट करना है। जैसे 18, 48। तो एक तो 2 नंबर्स का और एक 3 नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या HCF आएगा इसका। तो बच्चों पार्ट ए इसका सॉल्व करके देखते हैं अभी यहाँ पे। तो पार्ट ए में सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 के गुणनखंड निकालेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 48। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इनके फैक्टर्स? देखिए हम 18 और 48 दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 18 को 2 से भाग करेंगे, 9 आएगा, फिर इसको 9 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, एंड 3 3। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड करने पे 12, 12 को 2 से डिवाइड करने पे 6, 6 को 2 से डिवाइड करने पे 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पे 1। तो इनके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे कुछ तरह 2 into 3 into 3। ऐसे लिख सकते हैं 18 को। 2 into 3 into 3 कितना होता है? 2 into 3 6, 6 into 3 18। इसी तरह से इसमें लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो आना यही है। अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये 2 है जो दोनों में है, जो चीज कॉमन है, सार्क है, उसको सर्कल कर लेंगे। देखिए ये 2 दोनों में है, एक चीज और है दोनों में, वो है ये 3, है ना। ये 3 भी तो दोनों में है। बाकी देखिए ये 3 इसमें है, लेकिन इसमें और कोई 3 मुझे दिख नहीं रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो HCF है,
HCF क्या होगा 2 into 3, जो कॉमन है नंबर वो लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 6, तो HCF इसका 6 हो जाएगा। इसी तरह से HCF आप निकाल सकते हैं कोई भी आपको नंबर दिए हो, तो इसको नोट डाउन करो और पार्ट बी सॉल्व कीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया नोट डाउन। अगला पार्ट देखिए, तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, उसको सब सॉल्व करें, ठीक है। पार्ट बी, तो पार्ट बी जो है वहां पे हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे 18 है, 18 का क्या फैक्टर होगा? 18 का फैक्टर देखिए, 2 से करेंगे डिवाइड तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। ये तो हमें पता है, यहां से भी आ गया था, लेकिन 54 का कैसे निकालना है ये देखने बाकी है। 54 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 27, आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसको 3 से भाग कीजिए तो 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए 3 और 3 81, 81 है। तो यहाँ पे सीधा 3 से डिवाइड होगा, ये 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करने पे 9, फिर 3 से डिवाइड करने पे 3। ये है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 18 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं? वो है भाई 2 into 3 into 3, और 54 के जो फैक्टर हैं वो है 2 into 3 into 3 into 3, और जो 81 के फैक्टर हैं वो है 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। यहाँ पे ये बना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज हमें पता लग गई है कि एक तो ये जो 3 आपको दिख रहा है ये कॉमन है, और एक ये 3 कॉमन है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 3 into 3 होगा, जो कि 9 होता है। दैट इज इट। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा HCF वाला तो देखो कंप्लीट हो गया है ना। अब हमें क्या करना है? फाइंड द LCM ऑफ 48, इनका LCM फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका LCM फाइंड आउट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क है HCF और LCM में, है ना। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो हम इनके फैक्टर्स तो निकाल लेंगे वैसे ही जैसे निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 20 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, फिर 2 से किया तो 5 आ गया, और फिर 5 एकम 5, फिर 45 है तो इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, फिर है 48। 48 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इनके फैक्टर्स आए हैं, 40 के कितने फैक्टर्स आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 45 के कितने आए हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5। और 48 के कितने आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3। ये सब इनके आए हैं फैक्टर्स। तो बेसिकली हम क्या करते थे कि भाई अगर हमें एचसीएफ निकालना था तो हम देखते थे तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है, और जो जो जितने नंबर की तीनों में मुझे कॉमन दिखते थे उनको सर्कल करता था और उनको मल्टीप्लाई कर देता था। दैट विल बी एचसीएफ। निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमें देखना है कि भाई मैक्सिमम टोटल नंबर्स कौन से सबसे पहले तो वो देखिए। यहाँ पे मुझे देखिए एक तो 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे एक तो 3 भी दिख रहे हैं और 5 भी दिख रहे हैं। 3 टाइप के नंबर्स है ना, 3 नंबर से इनके सारे क्या जो फैक्टर्स थे वो 3 नंबर में ही आ गए। 2, 3 और 5 के अलावा और कोई मुझे फैक्टर्स इनका नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम नंबर्स रिपीटेड, ठीक है। तो देखिए जो 2 है वो सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है? तो सबसे ज्यादा बार तो ये 2 यहाँ पे आया है 48 के केस में। आया है कि नहीं आया है? तो हम एलसीएम कुछ ऐसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखना। एलसीएम कुछ ऐसे निकालेंगे कि 2 4 बार आया है यहाँ, उसके बाद 2 3 बार ही 40 में आया है, लेकिन ज्यादा तो यहाँ पे है, ये 4 बार आया है। तो हम इसको लेंगे, कंसिडर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 4 बार आया है तो इसको फिर छोड़ देंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। अगर मैंने ये 2 लिख दिया तो इस 2 का काम हो गया खत्म यहाँ पे, ठीक है, 2 का काम खत्म हो गया। अब 2 वाले का चक्कर छोड़ दो। अब 3 देखिए कहाँ कहाँ पे है? 3 तो 2 बार 3 यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है। तो जो ज्यादा बार है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है, उस 3 को हम ले लेंगे। ये 45 के साथ है तो हम 3 इंटू 3 यहाँ पे लिख देंगे। इस 3 का काम अब खत्म हो गया। फिर 5 बचता है। 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहाँ पे है भाई? दोनों में 40 और 45 में एक एक बार है, तो कोई भी एक बार 5 ले लेते हैं हम। इनको करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 तिया 48, कितना आ गया? 48 इंटू 5 तिया 15। मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू 8 120, 12 हासिल, 15 चौकी 60 और 12 72, 720 आ गया इसका एचसीएम। वो एलसीएम है 720, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमने एचसीएफ का भी क्वेश्चन कर दिया, एलसीएम का भी कर दिया। तो फर्क क्या है एलसीएम और एचसीएफ में? एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमें एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे निकालना है 40, 45 और 48 का। तो एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो कि इन तीनों नंबर से ही हमेशा बड़ा आएगा। ऐसा क्यों आएगा? आपने कॉमन मल्टीपल निकाला था, जैसे 3 और 4 का हमने कॉमन मल्टीपल निकाले थे, तो 3 और 4 से छोटा तो हो नहीं सकता, वो बड़ा ही होगा। तो 3 और 4 का सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल है वो कितना है? वो आया था 12, है ना। हम अगर इसको इस बेसिस पे लेके चले भाई, 3 और 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 4, 8, 12। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ रहा है 12। और भी आ रहे हैं, जैसे ये आ गया 24, यहाँ पे भी 15, 18, 21, 24, ये सब आ रहे हैं कॉमन मल्टीपल, है ना। तो उसके बाद 24 भी है कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर हम एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम क्या हो गया?
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो सबसे पहले आता है वो कितना आ गया, वो 12 आ गया। यहाँ पे 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल 12 आ गया। तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल का मतलब ही यही होता है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं पता है, गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, मतलब ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिससे 2 या 3 जिनका भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे वो सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, वो होता है HCF। ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमने निकाला है LCM। अब इसी को हम एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आज हमने जो किया है, उम्मीद है आपने साथ साथ उसको नोट डाउन भी करते हैं और साथ साथ समझते भी हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।